साथियों, आज हम सपा मुखिया अखिलेश यादव के सिलसिले में जो है कुछ अपने विचार कहने जाएंगे। दोस्तों साथियों, आजकल चुनाव चल रहा है और चुनाव में सब एक दूसरे की जो है बखिया उधेड़ रहे हैं। तो आइए हम घटना की ओर चलते हैं। संविधान के रक्षकों और भक्षकों के बीच है चुनाव। अखिलेश, शांडी, हरपालपुर, हरदोई। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव संविधान के रक्षकों और भक्षकों के बीच है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, उनकी जनता बदल देगी, यानी उनको जनता बदल देगी। अखिलेश ने संविधान को संजीवनी बताया। दोस्त, ये बात तो सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात तो सही है। संविधान ही संजीवनी है, और खासकर शूद्र समाज के लिए, आदिवासियों के लिए। और मुझे याद है कम से कम 10 साल पहले चुनाव था विधानसभा का, सन नहीं बता पाएंगे, और सपा में कोई पासी जो है मंत्री नहीं था, न राज्य मंत्री था न कैबिनेट मंत्री था। चुनाव के 4 महीने रह गए थे तो उन्नाव के जो 2 बार के विधायक थे, सुधीर रावत, बाईकास पासी थे, उनको राज्य मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, तब आपका संविधान कहां था? आपको बता दें, उस समय पासी समाज के कम से कम 90 से 95% पासियों ने सपा में खुल करके वोट दिया था। और आपने जो है उन्हीं सवर्णों को तो सब मंत्री संतरी बनाया था, बचे तो मुसलमानों को बना दिया। आपके शासन में क्यों आपसे बैकवर्ड के तमाम लोग कट गए? बैकवर्ड के यादवों को छोड़ करके, अहीरों को छोड़ करके जितना वर्ग है बैकवर्ड का, ओबीसी का, क्यों कट गया? तुम अब भी जो है बैकवर्ड को, दलित को जो है निप्पल से दूध पिलाओगे? तुम्हारी नीयत खुद साफ नहीं है। सपा की सरकार आएगी तो यादवों का आतंक चालू हो जाएगा, और जब यादवों का मतलब सरकार नहीं है तब भी यदा कदा यादवों की जो है अत्याचार की घटनाएं सुनने में आती हैं। क्योंकि वो बाहुबली हो गए ना, उनके हाथ मुलायम सिंह के, चरण सिंह के शासन से लगा करके आज तक इतने लंबे हाथ हो गए हैं कि उन हाथों में जो है गरीबी आदमी आता है लपेटे में। तब आपको दलित समाज का आदमी नहीं दिखाई पड़ता। कभी आपने जो है पार्लियामेंट में आरक्षण की प्रतियां फाड़ी थी? तब संविधान कहां गया था? तब आप नहीं कुछ कहेंगे? हम मानते हैं कि तमाम ऐसी बातें हैं जो बीजेपी से लोग खुन्नस रखते हैं, नफरत कर रहे हैं। आप नहीं कहोगे, मैं कहता हूं। देश की कितनी एयरपोर्ट हो, ट्रेनें हो, स्टेशन हो, स्कूल हो, ये धीरे धीरे के सब तुम अमीरों को दिए दे रहे हो। अडानी जो है बड़े बड़े गोदाम बनवा रखे हैं जहां किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा, और वही जब मार्केट में आएगा तो मनमानी रेट पर वो बेचेंगे और गरीब मरेगा। यही आपका जो है, मैं अखिलेश के ही समर्थन में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अखिलेश की जहां मैं समर्थन करता हूं, वहां मैं अखिलेश से कहना चाहता हूं कि अगर बाय द वे आपकी सरकार बनती है या कांग्रेस बनती है,
तो क्या आप तुष्टीकरण वाला खेल बंद कर दोगे? थोड़ी देर मान लो मैं किसी धर्म में आस्था नहीं रखता, ना उस धर्म के पैगंबरों से या देवी देवताओं से या वहां के जो प्रभु उनके हैं, मैं किसी में आस्था नहीं रखता। तब क्या होगा? सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए तुमको जो है और कोई, अरे अब भी जो है लमसम 85% शुद्ध समाज है इस देश में। हम अखिलेश जी से कहना चाहते हैं, अगर कोई भी सपा का पार्टी का आदमी या यादव सुन रहा हो तो यादव इस वीडियो को वहां तक पहुंचाए। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं और राजनीति से बिल्कुल दूर हूं। जो समझ में आ रहा है उचित वो हमें बोल रहा हूं। हो सकता सही हो और हो सकता गलत भी हो। तो तुष्टीकरण के वजह से जो है पूरे प्रदेश को तुम बेच दोगे। अब केंद्र में जो है अगर कांग्रेस सरकार आदि, मैं कांग्रेस के खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन तुष्टीकरण वाली नीति अगर कांग्रेस और सपा चलेगी या जो भी पार्टी, चाहे मायावती जी हो, हम हर उस पार्टी से नफरत करेंगे और उसके विरोध में रहेंगे जो तुष्टीकरण का गेम खेलते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। अगर अपनी कुर्सी के लिए तुम तुष्टीकरण का गेम खेल रहे हो तो तुम्हारे लोगों को सरकार नहीं आनी चाहिए। अगर अब भी तुम्हारी आंखें खुल गई हों, और खुल्लम खुल्ला मैं बताता हूं कि अगर आप जितना ध्यान मुसलमानों पर देते हैं उतना ध्यान सिर्फ सूद समाज पर दिए होते, सूद समाज के पीछे पड़े होते। बैकवर्ड में यादव को छोड़ करके कितने सपा में हैं। अगर कोई सपाई हो तो हमारी बातों को ध्यान दे जरा सा, कितने लोग हैं। तो साथियों, अगर तुष्टीकरण का गेम चलता रहा तो देश जो है, तमाम यादव, तमाम अहिर भी जो है आपकी गठबंधन के साथ नहीं होगा और उसका वोट बीजेपी में जाएगा। हम आपको बता दें, मैं मुसलमानों के साथ नहीं रख सकता हूं, क्योंकि उनका हर कदम इस्लाम से ओतप्रोत होता है। हर नज़र उनकी इस्लाम की ओतप्रोत होती है। वो अलग की है कि डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे सरीखे लोग और तमाम कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस्लाम की बखियां उधेड़ दी है। कई लड़कियां जो है अब डट करके सामने आ रही हैं, इस्लाम की वास्तविकता सामने ला रही हैं। तो अगर तुष्टीकरण का गेम आप खेलोगे तो आप जाओगे। कहां जाओगे ये तो 4-5 जून के बाद पता चलेगा, जब देश की वोटिंग खुल करके सामने आएगी। ये खुल करके आएगा कि गठबंधन को कितनी मिली है, दूसरी पार्टियों को कितनी मिली है, भाजपा को कितनी मिली है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से आम आदमी त्रस्त है, क्योंकि हर विभाग में कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कोई अधिकारी मेरी बात नहीं सुनता है। सब इधर उधर देखते रहते हैं। तो सपा से चाहेंगे आपके रिजल्ट में क्या आता है, तुम्हारी कितनी सीटें आती हैं। अगर बाय द वे किसी तरह से गठबंधन की सरकार बन जाती है और आपका तुष्टीकरण का गेम चलता रहेगा तो बड़ी मुश्किल में ही खींच पाओगे 5 साल, नहीं खींचने। अब देश जग रहा है और तुष्टीकरण की नीति से अलग हो रहा है। तो दोस्तों, साथियों, आप
देख रहे हैं वर्षा भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सकुशल होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, बच्चे भी ठीक ठाक होंगे। और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट करना ना भूलें। ये ज़रूर लिखें कि कमेंट में हमने क्या गलत कहा है। हो सकता है आप एक तरह हम भी हैं, राजनीति से दूर हैं, थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो कह देते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों को किसी पार्टी में जगह नहीं है। सबको पिछलग्गू चाहिए। जिस नेता के साथ कोई है, अगर वो अपना विवेक खोल करके रहेगा तो उसके साथ नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों साथियों, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।